औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट नॉलेज। दोस्तों, कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 की हमारी वीडियो है ये, जिसमें हम शॉर्टकट कीज़ को डिस्कस करेंगे। तकरीबन 100 के करीब शॉर्टकट कीज़ हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो शॉर्टकट कीज़ को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले बेसिक A to Z शॉर्टकट कीज़ हैं, फिर शॉर्टकट कीज़ फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हैं, फिर MS वर्ड शॉर्टकट कीज़ है, फिर MS एक्सेल शॉर्टकट कीज़ हैं, और फिर पावर पॉइंट शॉर्टकट कीज़ हैं। दोस्तों, आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करने जा रहा हूं, जब भी आप लोगों को मैं ये शॉर्टकट कीज़ बताऊं तो आप लोग इसको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे इम्प्लीमेंट ज़रूर करें ताकि आप लोगों को याद रहें अच्छे से। तो सबसे पहले हैं बेसिक A to Z शॉर्टकट कीज़। A Ctrl+A सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट, जितना भी टेक्स्ट होगा उसको सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A। Ctrl+C कॉपी दी सेलेक्ट आइटम, जो सेलेक्ट आइटम आपने सेलेक्ट किया हुआ माउस से या किसी चीज़ से या Ctrl+A से उसको सेलेक्ट करना, उसको कॉपी करना। Alt+E एडिट ऑप्शन इन दी करंट प्रोग्राम। Alt+F फंक्शन मेनू ऑप्शन इन दी करंट प्रोग्राम। Ctrl+V पेस्ट दी सेलेक्ट आइटम, जिसको हमने कॉपी किया उसको सेलेक्ट करना है। Ctrl+X कट दी सेलेक्ट आइटम। नेक्स्ट है जी, वो भी बेसिक A to Z शॉर्टकट कीज़ का है। F1 यूनिवर्सल हेल्प, ये हेल्प जो टैब है उसको ओपन करने के लिए। फिर Ctrl+ डिलीट कट सेलेक्टेड आइटम, जो सेलेक्टेड आइटम उसको कट करने के लिए। Shift+ इंसर्ट, उसको पेस्ट दी सेलेक्टेड आइटम। Ctrl+ इंसर्ट कॉपी दी सेलेक्ट आइटम। होम वाला बटन, उसको प्रेस करने से टेक दी यूज़र टू द स्टार्ट ऑफ द करंट लाइन, जिस लाइन पे आप हो उसको स्टार्ट में लाने के लिए कर्सर को होम टैब को क्लियर करें। Ctrl+ होम को गो टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स के बिगिनिंग में जाने के लिए। वो लाइन होम सिर्फ बिगिनिंग में लाइन के, और ये पूरा डॉक्यूमेंट्स के। एंड को गो टू द एंड ऑफ द करंट लाइन। Ctrl+End गो टू द एंड ऑफ इंटायर डॉक्यूमेंट्स के एंड पे जाने के लिए Ctrl+End। Ctrl+ राइट एरो मूव वन टर्म टू दी राइट एट अ टाइम। Ctrl+ लेफ्ट मूव वन टर्म टू दी लेफ्ट एट द टाइम, मतलब एक दफ़ा आप उसमें कर्सर को एक पॉइंट तक ले जाने के लिए। अब शॉर्टकट कीज़ फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडो है। F5 रिफ्रेश दी कंटेंट ऑफ यूर विंडो सिस्टम, रिफ्रेश करने के लिए। F3 फाइंड एनीथिंग फ्रॉम यूर सिस्टम डेस्कटॉप, किस चीज़ को सर्च करने के लिए। F2 रीनेम द सेलेक्टेड आइकन, किसी आइकन या फोल्डर को रीनेम करने के लिए F2। Alt+ एस्केप स्विच बिटवीन डेस्कटॉप एप्लीकेशन ऑन दी टेक्स्ट बार। Ctrl+ escape, these key allow you to activate the start menu. Alt+ Shift+ tab, it all allow you to switch back to ongoing application। शॉर्टकट की फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ये भी शॉर्टकट की माइक्रोसॉफ्ट विंडो के लिए। Alt+ Shift+ tab, it's allow you to switch back between ongoing applications। Alt+ tab switch between open application या program। Alt+4 it is used to close the ongoing program। Ctrl+ F4 it's used to swiftly close a document or a file that's currently open। Ctrl+ Alt+ delete reboot window task manager। Alt+ print screen, take a screenshot of the current page। MS वर्ड शॉर्टकट कीज़ हैं। अब Ctrl+B बोल्ड हाईलाइटेड सेक्शन को बोल्ड करने के लिए। Ctrl+C कॉपी सेलेक्टेड टेक्स्ट, कॉपी करने के लिए जो सेलेक्ट किया आपने। Ctrl+X कट सेलेक्टेड टेक्स्ट। Ctrl+N ओपन न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट MS वर्ड में। Ctrl+O ओपन ऑप्शन। Ctrl+P ओपन दी प्रिंट विंडो को ओपन कर ली, जहाँ से आप डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करते हैं कि A4 साइज़ में प्रिंट करते हैं, या वो भी आप लोगों के पास एक डायलॉग बॉक्स प्रिंट का खुल जाएगा। नेक्स्ट है MS वर्ड शॉर्टकट की है ये भी। Ctrl+F ओपन फाइंड बॉक्स। Ctrl+I इटालिकाइज द हाईलाइटेड सेलेक्शन को इटालिक बनाने के लिए। Ctrl+K इंसर्ट लिंक, किसी चीज़ का लिंक इंसर्ट करने के लिए। Ctrl+U अंडरलाइन हाईलाइटेड सेक्शन, अंडरलाइन जो हाईलाइटेड सेक्शन को अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+U। Ctrl+V पेस्ट करने के लिए।
कंट्रोल प्लस जी फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन, ये फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन के लिए कंट्रोल प्लस जी और कंट्रोल प्लस एच जो नेक्स्ट आ रहा है वो दोनों एक तरह के यूज़ होते हैं आप डायलॉग बॉक्स को ओपन करने। कंट्रोल प्लस एच फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन, कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाई पैराग्राफ अलाइनमेंट, अलाइनमेंट तरतीब यानी लाइन को सीधा करने के लिए, इस तरह करने के लिए सेंटर में या साइड पे। कंट्रोल प्लस एल अलाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट और लाइन टू लेफ्ट, लेफ्ट को अलाइन करने के, लेफ्ट साइड पे अलाइन करने के लिए। कंट्रोल प्लस क्यू सेलेक्टेड पैराग्राफ टू दी लेफ्ट, पूरे पैराग्राफ को लेफ्ट तक, वो लाइन को, ये पैराग्राफ को। कंट्रोल प्लस ई ए लाइन सेलेक्टेड टर्म्स आर लाइन टू दी सेंटर, सेंटर में करने के लिए। कंट्रोल प्लस आर ए लाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट आर लाइन टू द राइट। कंट्रोल प्लस एम इंडेंट द पैराग्राफ, कंट्रोल प्लस टी हैंगिंग इंडेंट, कंट्रोल प्लस डी फॉन्ट ऑप्शन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ चेंज द फॉन्ट, कंट्रोल प्लस ये जो ब्रैकेट है इसको इंक्रीज सेलेक्टेड फॉन्ट प्लस वन को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए। कंट्रोल प्लस ये दूसरा जो ब्रेसिस है डिक्रीज -1 फॉन्ट साइज को मैंने थोड़ा सा कम करने के लिए, -1 साइज कम करने के लिए, यानी 18 से 17 पर लाने के लिए। कंट्रोल प्लस ये बैक साइड वाला, इसको जब क्लिक करेंगे सेलेक्ट करेंगे। MS वर्ड शॉर्टकट की है दूसरे। कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो मूव वन वर्ड टू द लेफ्ट, वन वर्ड लेफ्ट पर जाने के लिए। कंट्रोल प्लस राइट एरो मूव वन वर्ड टू द राइट। कंट्रोल प्लस अप एरो मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन और पैराग्राफ, पैराग्राफ या लाइन की बिगिनिंग स्टार्ट में जाने के लिए कंट्रोल प्लस अप एरो। कंट्रोल प्लस डाउन एरो मूव टू द एंड ऑफ द पैराग्राफ। कंट्रोल प्लस डिलीट, डिलीट द वर्ड टू द राइट ऑफ द कर्सर, राइट ऑफ द कर्सर से डिलीट करने के लिए वर्ड को। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस डिलीट द वर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, ये लेफ्ट साइड पे कर्सर के डिलीट करने के लिए। कंट्रोल प्लस 1 सिंगल स्पेस लाइन, लाइन में सिंगल स्पेस करने के लिए। कंट्रोल प्लस 2 डबल स्पेसिंग के लिए। कंट्रोल प्लस 5 1.5 लाइन स्पेसिंग करने के लिए। कंट्रोल प्लस W क्लोज विंडो, विंडो को क्लोज करने के लिए। कंट्रोल प्लस एंड मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, कर्सर को एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स पहुंचाने के लिए कंट्रोल प्लस एंड। कंट्रोल प्लस होम मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स के बिगिनिंग में जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम को सेलेक्ट करना होगा। ये स्पेसिंग का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कंट्रोल प्लस 5, कंट्रोल प्लस 1, कंट्रोल प्लस 2। Alt प्लस शिफ्ट प्लस टी इंसर्ट द करंट टाइम, मौजूदा जो टाइम होगा जिस पे आप डॉक्यूमेंट्स तैयार करेंगे उसको इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस Alt प्लस शिफ्ट प्लस टी। Alt प्लस शिफ्ट प्लस डी इंसर्ट द करंट डेट, डेट को इंसर्ट करने के लिए। कंट्रोल प्लस एस सेव करने के लिए। F12 सेव हैज़ करने के लिए, ये मैं बताऊंगा सेव हैज़ क्यों होता है, सेव कैसे होता है। शिफ्ट प्लस इंसर्ट पेस्ट करने के लिए। शिफ्ट प्लस F3 चेंज केस ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट, केस को मतलब चेंज करने के, सेलेक्टेड टेक्स्ट को चेंज करने के लिए केस को। MS एक्सेल शॉर्टकट की में अब है कंट्रोल प्लस B टू बोल्ड हाईलाइटेड सेक्शन, हाईलाइटेड सेक्शन जो डॉक्यूमेंट्स का जो पैराग्राफ आपने सेलेक्ट किया उसको बोल्ड करने के लिए। कंट्रोल प्लस G टू ओपन गो टू ऑप्शन, गो टू ऑप्शन यानी गो टू डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस G। कंट्रोल प्लस F टू ओपन फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। कंट्रोल प्लस K टू इंसर्ट लिंक, जिस तरह MS वर्ड में भी था, K कंट्रोल प्लस K। कंट्रोल प्लस W टू क्लोज द विंडो, ये उसमें भी इस तरह था, कंट्रोल प्लस W क्लोज द विंडो के लिए। कंट्रोल प्लस H ये भी टू उसी तरह था, टू फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। कंट्रोल प्लस U टू अंडरलाइन हाईलाइटेड सेक्शन, ये भी MS वर्ड की तरह है। कंट्रोल प्लस Y टू अंडरलाइन हाईलाइटेड टेक्स्ट, ठीक है। कंट्रोल प्लस Z टू अंडू दी लास्ट डिलीटेड एक्शन, जो एक्शन आपने किया है अगर वो गलती से डिलीट हुआ है तो उसको दोबारा से करने के लिए, मतलब वापस लाने के लिए कंट्रोल प्लस Z। कंट्रोल प्लस O टू ओपन ऑप्शन इन MS एक्सेल। कंट्रोल प्लस N टू ओपन दी डॉक्यूमेंट्स इन MS एक्सेल। कंट्रोल प्लस P टू ओपन दी प्रिंट डायलॉग बॉक्स, ये भी उसी तरह सेम टू सेम जिस तरह MS वर्ड में था कंट्रोल प्लस P वाला। MS एक्सेल की फिर शॉर्टकट की हैं F11
टू क्रिएट अ चार्ट बनाने के लिए, जिस तरह MS एक्सेल में हम चार्ट बनाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के चार्ट होती हैं, उसको बनाने के लिए। F2 टू एडिट द सेलेक्टेड सेल को एडिट करने के लिए, जो सेल जो बॉक्स आपने वो किया सेलेक्ट किया उसको एडिट करने के लिए। F5 गो टू अ स्पेसिफिक सेल में जाने के लिए। F7 यू कैन चेक दी स्पेलिंग को चेक करने के लिए। कंट्रोल प्लस F9 टू मिनिमाइज अ करंट विंडो। कंट्रोल प्लस F10 टू मैक्सिमाइज द करंट सेलेक्टेड विंडो। F9 और F10 F9 मिनिमाइज करने के लिए और कंट्रोल प्लस F10 मैक्सिमाइज करने के लिए। MS एक्सेल की ये तीसरी जो स्लाइड है, कंट्रोल प्लस स्पेस टू सेलेक्ट द इंटायर पूरे कॉलम के जो सेल के कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस। शिफ्ट प्लस स्पेस को इंटायर रो को सेलेक्ट करने के लिए। कंट्रोल प्लस टैब टू मूव बिटवीन 2 और मोर ओपन MS एक्सेल फाइल। Alt plus equal to initiate the formula to add all of the above cell. Control plus I to italicize the highlighted section। इसी तरह पावर पॉइंट का ये आखिरी स्लाइड है हमारा पावर पॉइंट के बारे में। कंट्रोल प्लस G ग्रुप थिंग्स टुगेदर। कंट्रोल प्लस M क्रिएट अ न्यू स्लाइड जस्ट आफ्टर यूर चूजन स्लाइड। कंट्रोल प्लस D क्रिएट डुप्लीकेट ऑफ यूर करंट स्लाइड, डुप्लीकेट बनाने के लिए, कॉपी बनाने के लिए। कंट्रोल प्लस K वही हाइपर लिंक को इंसर्ट करने के लिए, इंटर करने के लिए। कंट्रोल प्लस N दीज कमांड आर यूज इन अ डिफरेंट पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर विंडो। क्रिएट न्यू ब्लैंक स्लाइड। F5 स्टार्ट द प्रेजेंटेशन फ्रॉम द इनिशियल स्लाइड। दोस्तों उम्मीद है आपको इस तमाम जो स्लाइड जो मैंने यहाँ पे लेके आया हूँ, जो तमाम शॉर्टकट कीज़ इसकी समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।